अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट 10 करना है। आज की लैब में जो है बेसिकली हम लोग मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर्स को देखेंगे। होपफुली जो है आप लोगों ने कोर्स में आई थिंक डिटेल के साथ देख चुके हैं आप लोग मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर्स को। सो ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर हैं क्या। इनको बेसिकली हम मक्स और डीमक्स भी कहते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज ये आपका जो है वो मल्टीप्लेक्सर है। जो आपका मल्टीप्लेक्सर होता है उसकी बेसिकली 2 की पावर n जो है इनपुट्स होती हैं और n सिलेक्शन लाइंस होती हैं और 1 आउटपुट ऑलवेज उसकी क्या होती है, 1 आउटपुट इसकी होती है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास सिलेक्शन लाइंस दो हैं तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 हमारे पास इनपुट्स होंगी। तो इसके लिए क्या होगा, आपके पास 4 क्रॉस 1 मक्स होगा मल्टीप्लेक्सर। 1 बेसिकली शो करते हैं आउटपुट को और 4 बेसिकली शो कर रही है इनपुट्स को। अच्छा, वर्किंग इसकी क्या है कि ये बेसिकली इसको हम सिलेक्टर भी कहते हैं। लेट्स सपोज ये सिलेक्शन लाइंस की मदद से जो है हम लोग जो है वो जो आपकी जो इनपुट्स हैं वो बेसिकली आउटपुट तो बेसिकली शो होती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये 4 इनपुट्स हैं, ठीक है। तो हमने सिलेक्ट करनी है कि हमारी कौन सी बेसिकली इनपुट है वो आगे जाए। तो उसके लिए बेसिकली जो है हम लोग मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास 0 0 है सिलेक्शन लाइन्स पे, तो क्या होगा कि I0 बेसिकली आपकी क्या होगी, आउटपुट पे जाएगा। मीन्स के क्या होगी, आउटपुट बेसिकली आपकी क्या हो जाएगी, ये कनेक्ट हो जाएगी I0 के साथ। इसी तरह अगर आपकी सिलेक्शन लाइन्स जो है वो 0 1 है, 0 1 पे क्या होगा कि ये आउटपुट आपकी कनेक्ट हो जाएगी I1 के साथ। इसी तरह 1 1 पे क्या होगा, आपकी जो 1 1 अगर सिलेक्शन लाइन है तो आपकी जो आउटपुट है वो आपकी क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी I3 के साथ। तो जो मेन एप्लीकेशन है आपकी मल्टीप्लेक्सर की, ये बेसिकली आपका रेडियो स्टेशन में यूज़ होता है। लेट्स सपोज जो आपके FM है, आपका I0 सपोज कर लें FM 90 है। इस तरह I1 आपका FM 101 है, I2 आपका FM 103 है। और जो बेसिकली बटन होंगे जिससे बेसिकली हम चैनल्स को चेंज करते हैं वो बेसिकली आपकी सिलेक्शन लाइंस हैं और ये आपकी आउटपुट है बेसिकली। लेट्स सपोज आप लोगों ने किया है कि चैनल आपने क्या किया है कि बटन को चेंज किया, बेसिकली आपका क्या I0 आउटपुट पे चला गया जो कि आपका FM 90 है। इसी तरह अगर आपने फिर चैनल चेंज किया बेसिकली तो क्या होगा, आपका I1 बेसिकली आउटपुट पे चल गया। इस तरह I2, ये डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन लाइंस पे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डीमल्टीप्लेक्सर्स को। डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो आपका जो अपोजिट है मल्टीप्लेक्सर से, इसकी बेसिकली एक इनपुट होती है और 2 की पावर n जो है बेसिकली आउटपुट्स होती हैं और n बेसिकली क्या होती है, सिलेक्शन लाइन होती हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी कौन सी ये इनपुट जो है वो कौन से आउटपुट के साथ कनेक्ट बेसिकली होगी। लेट्स सपोज अगर आपकी सिलेक्शन लाइन 0 0 है, लेट्स सपोज अगर आपने सिलेक्शन लाइन पे 0 0 बेसिकली दिया है तो क्या होगा, आपकी जो इनपुट है वो बेसिकली O0 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह अगर आपने 0 1 दिया है तो आपकी जो इनपुट है वो O1 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह अगर आपने जो है वो 1 0 दिया है तो आपकी सिलेक्शन लाइन जो है वो O2 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और अगर 1 1 करेंगे तो आपकी सिलेक्शन लाइन क्या होगी, 1 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब आपके जो लैब में बेसिकली हम लोग यूज़ करें तो ICs हैं आपकी 7 पर LS138 है जो आपका डीमल्टीप्लेक्सर है, 1 क्रॉस 8 डीमल्टीप्लेक्सर है। और 7 पर LS151 है जो आपका 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर है। अच्छा, टास्क 1 बेसिकली क्या है कि आपके पास बिल्ट इन IC है 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर की। अब यहाँ 8 बेसिकली क्या शो कर रहा है, आपका 8 बेसिकली इनपुट्स को शो कर रहा है और 1 बेसिकली क्या शो कर रहा है, आउटपुट को। तो 8 इनपुट्स हैं, अगर 2 की पावर 3 बेसिकली 8 होता है तो 3 बेसिकली आपके पास क्या होंगे, सिलेक्शन लाइन्स होंगी। तो 8 बेसिकली इसकी इनपुट्स हैं, तो ये बेसिकली I0 I1 I2 I3 I4 I7 तक बेसिकली 0 से 7 तक बेसिकली क्या आपकी ये इनपुट्स हैं बेसिकली। और आपकी जो ये 3 बेसिकली सिलेक्शन लाइन्स हैं, S0 S1 और S2। और ये ई बेसिकली क्या है, ये आपका इनेबल है। अब ये ई बार है बेसिकली, ये आपके पास क्या है, एक्टिव
लो है बेसिकली, 0 पे बेसिकली क्या होगा आपकी आईसी इनेबल होगी, अगर 1 देंगे तो ये आपकी आईसी इनेबल नहीं होगी, इनपुट्स आपकी जो मर्जी हैं। इस तरह वाई जो है ये बेसिकली आपकी आउटपुट है और वाई बार के आपका आउटपुट का इन्वर्ट है। लेट्स सपोज अगर आपके पास आउटपुट 1 आ रही है तो वाई बार आपका 0 होगा, अगर आपके पास आउटपुट 0 आ रही है तो वाई बार आपका क्या होगा 1 होगा। अच्छा, ये बेसिकली आपके पास सर्किट डायग्राम है 8x1 मल्टीप्लेक्सर का। बेसिकली इस आईसी के बिल्ट इन बेसिकली आपके पास ये सर्किट है, ये वो सर्किट या इस आईसी के अंदर है बेसिकली। तो आपके एंड पे जो काम क्या है, आपने आईसी को इम्प्लीमेंट नहीं करना, आपने ये सर्किट को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है जो आपको गिवन है। ये सर्किट को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है और आपने क्या करनी है कि आउटपुट को वेरीफाई करना है। वर्किंग इसके बेसिकली क्या होगी कि लेट्स सपोज अगर आपका अब 0 आपने दे दिया तो क्या होगा, आपकी आईसी इनेबल हो गई है। अब आपकी सिलेक्शन लाइन 3 है, तो आप 0 0 0 देंगे तो क्या होगा, आपकी आउटपुट पे बेसिकली क्या शो होगा, I0 शो होगा। इस तरह आप 0 0 1 करेंगे तो आउटपुट पे आपके पास I1 आ जाएगा। इस तरह अगर आप 0 0 1 0 करेंगे तो आउटपुट पे आपके पास क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। इस तरह अगर आप 1 1 1 सिलेक्शन लाइन करेंगे तो आउटपुट पे आपके पास क्या आ जाएगा, I7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आपने I7 को बेसिकली 1 किया हुआ है तो बेसिकली आपके आउटपुट पे बेसिकली 1 आएगा। अगर आपने 0 किया हुआ है तो आउटपुट पे बेसिकली आपके पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, इसका ट्रुथ टेबल नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आप लोगों का ये ट्रुथ टेबल है, आप लोगों ने इसको फिल करना है। अच्छा, अब इनेबल बेसिकली आपका 1 है, तो क्या होगा कि आपकी जो आईसी है वो आपकी क्या होगी, इनर्जाइज नहीं होगी। आप इनपुट्स को जो मर्जी देते रहे, इनपुट्स आपके क्या डोंट केयर, सॉरी सिलेक्शन लाइन आपकी क्या है, डोंट केयर लाइन। आप सिलेक्शन लाइन पे कुछ भी सिलेक्ट करते रहे, आपकी आउटपुट ऑलवेज क्या होगी, 0 ही होगी। तो जैसे ही आपने इनेबल को 0 किया है क्योंकि वो एक्टिव लो है तो आपकी आईसी इनेबल हो जाएगी और जो भी आप सिलेक्शन लाइन्स पे इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाएगी, आउटपुट्स आ जाएंगी। लेट्स सपोज अगर आपने सिलेक्शन लाइन पे 0 0 0 दिया है तो आपकी आउटपुट पे बेसिकली क्या शो होगा, I0 शो होगा। I0 पे अगर आपने पीछे से 0 लॉजिक दिया है तो आपके आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह 0 0 1 है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, I1 बेसिकली आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह 1 0 पे I2 सो ऑन I7 तक। तो ये टेबल को आप लोगों ने फिल कर लेना है। तो टास्क 1 में बेसिकली आपके एंड पे जो काम है आप लोगों ने करना है कि इस सर्किट को बेसिकली प्रोटीज पे इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, आप इसको कुछ स्टूडेंट्स को क्या था, इश्यूज आ रहा था कि आप 5 इनपुट जो है वो एंड गेट हम कैसे लें, या आपके पास 4 होता है या 6 होता है। तो सिंपल यार मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया था कि आप लोग DLD जो है काफ़ी आप पढ़ चुके हैं, आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुके हैं। तो मुझे तो था कि आप लोग कर लेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज आ रहे थे। तो ये सुन लें आप लोग कि अब आपके पास लेट्स सपोज आपने क्या करना है, 5 इनपुट जो है वो एंड गेट बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सिंपल आप एक क्या कर लें, एक आप 4 इनपुट एंड गेट ले लें और एक आप 2 इनपुट एंड गेट ले लें। जो 4 इनपुट एंड गेट बेसिकली होगा उसके जो आउटपुट है वो आपकी जो होगी वो आपकी 2 इनपुट एंड गेट की फर्स्ट इनपुट बेसिकली बन जाएगी। इसी तरह जो आपकी 5 इनपुट है वो आपकी क्या होगी, इसकी जो 2 इनपुट एंड गेट की जो है वो 5th जो है वो सेकंड इनपुट बेसिकली होगी उसकी। तो बेसिकली आपके पास पीछे से क्या आ जाएंगी, 5 आपके पास इनपुट्स आ जाएंगी और एक जो आउटपुट है वो आपकी 5 इनपुट एंड गेट की क्या होगी, आपके पास आउटपुट आ जाएगी बेसिकली। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग 4 इनपुट एंड गेट एंड 2 इनपुट एंड गेट की वजह से। तो सिंपल ये S0 S1 S1 आपको पता है आपकी सिलेक्शन लाइंस हैं। इस तरह ये आपकी I0 I7 तक आपकी इनपुट्स हैं और ये आपके Y आउटपुट है और Y बार के आपकी आउटपुट का इन्वर्ट है। तो बेसिकली आप अगर सिलेक्शन लाइन का 0 0 0 शो करेंगे तो जो भी आपने बेसिकली I1 पे लॉजिक दिया है वो आपके आउटपुट पे बेसिकली शो हो जाएगा। तो सिंपल टास्क 1 में आपने क्या करना है, सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है प्रोटियस पे और इस सर्किट का बेसिकली स्क्रीनशॉट जो आपकी सिमुलेशन का स्क्रीनशॉट है वो आप लोगों ने जो है वो इधर बिलो जो यहाँ अटैच कर देना है। तो ये टास्क 2 में देख लेते हैं। टास्क 2 में आपके पास क्या है, बेसिकली डी मल्टीप्लेक्सर है। अब डी मल्टीप्लेक्सर में आपको पता है कि आपकी जो है वो 2 की पावर n बेसिकली क्या होती हैं, आपकी आउटपुट्स होती हैं, 1 इसकी इनपुट होती है और आपके पास जो है वो n सिलेक्शन लाइन होती है। तो ये 1x8 आपका डी मल्टीप्लेक्सर डी मक्सर बेसिकली। तो इसकी 1 इनपुट है और 8 बेसिकली के आउटपुट्स हैं
और 3 बेसिकली क्या होंगी, इसकी सिलेक्शन लाइन होंगी कि A0 A1 A2 बेसिकली आपकी सिलेक्शन लाइन हैं। अच्छा, और इस IC में आपके पास 3 इनेबल्स हैं। E1 E2 आपके पास क्या है, एक्टिव लो इनेबल्स हैं, और E3 आपके पास क्या है, एक्टिव हाई इनेबल है। मीन्स के E1 E2 पे आपको क्या करना पड़ेगा, 0 0 बेसिकली देना पड़ेगा, और E3 पे 1 देना पड़ेगा। और ये दोगे तो आपकी IC इनेबल होगी, अदरवाइज आपकी IC इनेबल नहीं होगी। आप कुछ भी जो है वो इनपुट जो सिलेक्शन लाइन्स को सिलेक्ट करते हैं, आपकी आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा, वो 0 ही शो करेगा जब तक कि आपने इनेबल्स को ठीक तरह जो इनपुट नहीं दिया। सो क्या होगा कि आपकी 3 सिलेक्शन लाइन्स अगर आपने 0 0 0 बेसिकली दिया है, तो क्या होगा, आपकी जो इनपुट है बेसिकली वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी आपकी O0 के साथ। बेसिकली O0 बेसिकली आपका बेसिकली क्या हो गया, आउटपुट पे शो हो जाएगा। इसी तरह क्या 1 1 पे क्या 1 1 1 अगर सिलेक्शन करेंगे तो O7 बेसिकली क्या होगा, आपका इनेबल हो जाएगा। अब ये आउटपुट भी आपके क्या इन्वर्टेड है, बेसिकली आपके आउटपुट इन्वर्टेड आएंगे। लेट्स सपोज अगर इसको इनेबल होना पड़ेगा, इसको 1 बेसिकली अगर ये आएगा तो इसका इन्वर्ट बेसिकली ये 0 आएगा, बाकी सब की आपकी जो आउटपुट है वो आपके क्या आएंगी, वो 1 1 आएंगी। अच्छा, आपके एंड पे क्या है कि आपने क्या करना है कि IC को बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं करना है, इस सर्किट को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है। ये आपके पास 1 क्रॉस शेड डीमक्स का बेसिकली सर्किट है। ये D बेसिकली इसमें क्या है, ये आपका इनेबल है, और ये S0 S1 S2 आपके पास का सिलेक्शन लाइन है, और ये Y0 से लेकर Y7 तक बेसिकली आपके पास क्या है, आउटपुट्स हैं। अब ये आपके पास तो एक्टिव हाई है, बेसिकली एक्टिव लो नहीं है। तो अगर एक्टिव ये लो होती तो सिंपल यहाँ आपके पास क्या यूज़ होना था, नैंड गेट बेसिकली यूज़ होना था। यहाँ सिंपल एंड गेट यूज़ होता है, ये सिंपल आपके पास एक्टिव जो है हाई है। मीन्स अगर आप सिलेक्शन लाइन पे आपने 0 0 0 बेसिकली आप अगर जो है वो देंगे तो क्या होगा कि आपका बेसिकली Y0 बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने 1 1 1 बेसिकली दिया तो आपका क्या होगा, Y7 बेसिकली इनेबल हो जाएगा, बाकी सब आपके क्या होंगे, 0 में होंगे। बट लेकिन डिपेंड करता है आपका D पे जो आपका इनेबल है। अब ये इनेबल भी आपका क्या एक्टिव हाई है, तो अगर तो इनेबल आपका 1 होगा तभी आपका जो ये पूरा सर्किट जो है वो वर्क करेगा। अगर आपका इनेबल 0 होगा तो आपका ये सर्किट जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो इसका जो है वो देख लेते हैं हम लोग, ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली ट्रूथ टेबल आपका IC का है। अब जो IC में आपके पास O0 से लेकर O7 तक है, बेसिकली आपके पास क्या है, ये बेसिकली Y0 Y7 बेसिकली आपके पास ये O0 से लेकर O7 तक, ये आपके Y बेसिकली Y जस्ट आप ये नेम डिफरेंट है, ये बेसिकली आपके Y0 से Y7 तक की आपके आउटपुट्स ही हैं। सो क्या होगा, सिंपल फर्स्ट पे आपके पास D 0 है, बेसिकली आपका इनेबल 0 है, लेकिन आपके पास क्या एक्टिव हाई है इनेबल। ये आपका पूरा सर्किट तब वर्क करेगा जब आपका D 1 है। तो आपका आप सिलेक्शन लाइन पे कुछ भी सिलेक्ट करते जाएं तो क्या होगा, आपकी आउटपुट पे ऑलवेज आपको क्या 0 ही शो होगा। बेसिकली मीन्स कि आपकी जो सिलेक्शन आ जाए डोंट केयर हो जाएंगी, जो आप 0 दे या 1 दे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, जैसे ही आप लोगों ने इनेबल अपना 1 किया है तो आपकी क्या होगी, आपका सर्किट वो इनेबल हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। और आपने लेट्स सपोज अगर 0 0 0 दिया तो क्या होगा, आपका बेसिकली O0 बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, बाकी सब आपके क्या होंगे, 0 होंगे। इसी तरह 1 0 0 पे आप लोग ने देख लेना। अब 1 0 0 आपका किसका है, सॉरी ये आपका LSB है, तो 0 0 1 है बेसिकली। तो 0 0 1 पे क्या होगा, आपका बेसिकली O1 बेसिकली एनर्जाइज होगा, बाकी सब क्या होंगे आपकी 0 है। तो इस ट्रूथ टेबल को आप लोगों ने क्या करना है, फिल कर लेना है। और इस जो सर्किट को आपने इस सर्किट को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है प्रोटियस पे, ठीक है। वो बिल्ट इन IC आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी, सिंपल इस सर्किट को आप लोगों ने क्या करना है, टास्क 2 में इम्प्लीमेंट कर लेना है प्रोटियस पे। और जो सर्किट का स्क्रीनशॉट है वो आप लोगों ने यहाँ बिलो अटैच कर लेना है और इस ट्रूथ टेबल को फिल कर लेना है। तो सिंपल आप लोगों ने ये क्या करना है कि टास्क 1 और टास्क 2 में जो है वो सर्किट्स को जो आपको गिवन है इनको जस्ट जो है वो प्रोटियस पे इम्प्लीमेंट करना है और ट्रूथ टेबल को फिल कर लेना है। अच्छा, और सबमिशन में जो है एक आपकी ये वर्ड फाइल होगी, ये आपने सबमिट करवानी है। सेकंड जो है आपने प्रोटियस फाइल्स होंगी वो सबमिट करवानी है, टास्क 1 और टास्क 2 की। इन दोनों को जिप करके सिंगल जो है वो अपलोडेड जो जिप फाइल है वो आप लोगों ने क्या करनी है, मुझे क्लासरूम पे जो है वो आपने सबमिट करवा देनी है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्राइवेटली आप जो है मुझे गूगल क्लासरूम पे पूछ सकते हैं।
एक और चीज़ है कि ये जो आपके अब आप क्या करते हो, कोई भी आईसी है, जैसे आपके 4 इनपुट एंड गेट हैं, तो आप क्या करते हो, आईसी का नंबर बेसिकली क्या करते हो कि वो आप प्रोटियस पे सर्च करते हो तो आपको आईसी मिल जाती है। अब सिंपल 2 इनपुट एंड गेट भी लिखेंगे तो आपके पास जो एंड गेट आ जाएगा। इस तरह अगर आप नोट गेट लिखेंगे तो आपके पास नोट गेट आ जाएगा। तो नंबर भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 मेथड है, या तो आप नंबर से सर्च कर लें या आप सिंपल सर्च कर लें 2 इनपुट एंड गेट या 4 इनपुट, जो भी इसके लिए आप एंड गेट या जो भी गेट आप इसके लिए यूज़ करना चाह रहे हो, तो आप वो राइट करके जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।